आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि आज सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है और जो गिरावट आई थी कल, क्या वो जारी रहेगी और क्या कुछ आज डेटा आने वाले जो इम्पैक्ट कर सकते हैं सोने चांदी के भाव को। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अनुज गुप्ता जी है। अनुज जी, आपका स्वागत है। और दोस्तों, जी। वीडियो और सवाल शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अनुज जी, आज क्या कुछ हो सकता है मार्केट में, या क्या नए डेटा पॉइंट्स है जो आएंगे जो सोने चांदी के भाव को प्रभावित कर सकते हैं, और कल रात में क्या कुछ भाव रहा वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। वेदिक जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, अगर हम देखें तो कल परसों की गिरावट के बाद कल हमने देखा कि गोल्ड नेगेटिव मार्केट टेरिटरी में क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट करीबन 0.10% के आसपास हमने गोल्ड में गिरावट आते हुए देखी। वहीं अगर आप देखेंगे तो सिल्वर के भाव भी एक रेंज में है। और सिल्वर के भाव भी अगर आप देखेंगे तो कल की ट्रेडिंग सेशन में हमने एक रेंज वन मोमेंटम देखी। हालांकि लोअर लेवल थोड़ा सा रिकवर होते हुए दिखाई दिए, मगर जो अंडरटोन था वो थोड़ा सा बियरिशनेस ही देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट था कि जो परसों सीपीआई के डेटा आए थे उसके बाद से डॉलर इंडेक्स 3 महीने के उच्चतम स्तर पर आया था। और गोल्ड करीबन 2 महीने के लोअर लेवल पे था। सिल्वर करीबन 3 महीने के निचले स्तरों पे था। तो वहां पर हमने एक थोड़ा सा एक सेंटीमेंट वीक होते हुए देखा। बट जहां तक आज की अगर हम बात करें तो आज मार्केट जो है डेटा के ऊपर ड्रीवन रहेगा। अगर हम देखें तो आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे एक कोर रिटेल सेल्स का डेटा रहेगा, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा रहेगा, रिटेल सेल्स का डेटा रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा रहेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इंपोर्ट प्राइस, देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और उसके बाद जो है नेचुरल गैस इन्वेंट्री। और इम्पोर्टेंट एफओएमसी मेंबर वॉलर की जो स्पीच है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज का जो दिन है वो काफी डेटा से परिपूर्ण रहेगा। और इन डेटा जो है, सारे डेटा ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली कमोडिटी मार्केट पर इंपैक्ट करते हुए दिखाई देंगे। कुछ डेटा ऐसे हैं जो बुलियन पे इंपैक्ट डालेंगे, तो कुछ डेटा ऐसे हैं जो आपके इंडस्ट्रियल मेटल पे इंपैक्ट डालेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के डेटा के बाद और क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी कि जो एफओएमसी है वो इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या सोच रहा है। हालांकि सीपीआई के डेटा के बाद ये लगा था कि वो शायद मेल्स के बाद या फिर जल्दी नहीं है इंटरेस्ट रेट कट करने की। बट आज के डेटा जो आएंगे उससे और क्लैरिटी होगी कि उनका क्या शेड्यूल है इंटरेस्ट रेट को कट करने के लिए। तो दोस्तों, आज शाम को जरूर नजर बनाए रखिए, क्योंकि अब जो मार्केट है वो डेटा ड्रिवन हो गया है। जैसे आपने देखा कि महंगाई का डेटा आया तो सोने का भाव अचानक से नीचे आ गया। अब आज जो डेटा आने वाले वो भी कहीं ना कहीं एक मार्केट को सिग्नल देंगे कि कट कब से हो सकता है, या डिले हो सकता है, या जल्दी होगा, क्योंकि ये इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। तो आज की क्या कुछ रेंज रह सकती है अनुज जी? देखिए, अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो इंटरनेशनली गोल्ड तो फ्लैट है, 1992-93 डॉलर के आसपास है। एमसीएक्स में गोल्ड करीबन 61,400 के आसपास अभी चल रहा है। मींस कल की क्लोजिंग हुई थी। मुझे लगता है कि आज के लिए सपोर्ट साइड रहेगा गोल्ड का, वो करीबन 61,200 का रहेगा, जो कि करीबन 1980 डॉलर के आसपास बनेगा। और रेजिस्टेंस जो है करीबन 61,700 का रहेगा, जो कि करीबन 2,000 डॉलर के आसपास का बनेगा। तो हमें लगता है कि 1980 से लेकर 2,000 डॉलर के बीच इंटरनेशनल मार्केट में, और गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 61,200 से लेकर 61,700 के बीच ट्रेड कर सकता है। का है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं आते। जैसे इन्फ्लेशन का हुआ कि जो उम्मीद हो रही थी उससे ज्यादा डेटा आ गया। जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स और जॉब क्लेम्स, ये तीन बड़े डेटा हैं जो कि इंडिकेट करेंगे। तो अगर ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं तो क्या जो है और गिरावट बढ़ सकती है, और अगर बढ़ेगी या तेजी की तरफ भी जाना हो भाव, मतलब अगर उम्मीद के मुताबिक आए तो हो सकता है मार्केट में ये है कि अब कट जल्दी हो सकता है। तो उन उन दोनों सिनारियो की आप थोड़ी बता दें हमें कि कितना हो सकता है भाव। देखिए, डेटा एक सिंपल सा लॉजिक है। एफओएमसी इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए वो इकोनॉमी में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर डेटा अच्छे आते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट फिर जल्दी कट करते हुए दिखाई देंगे। अगर डेटा खराब आते हैं तो फिर वो इंटरेस्ट रेट को डिले कर सकते हैं। हमने यही देखा सीपीआई के डेटा में कि जो डेटा था सीपीआई का वो खराब आया था। वो करीबन 0.4% के आसपास इन्फ्लेशन आता हुआ दिखाई दिया था, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी 3% के आसपास। तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन था वो बढ़कर आया था। उसकी वजह से हमने देखा कि जो यूएस के अंदर एफओएमसी है उन्होंने खराब डेटा की वजह से इंटरेस्ट रेट को टालते हुए दिखाई दिए। तो हमें सिर्फ ये नजर रखना है कि डेटा अगर पॉजिटिव आता है
तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट जल्दी कट होते हुए दिखाई देंगे, और अगर डेटा खराब आता है तो फिर हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट रेट में डिले होता हुआ दिखाई दे। तो आज इंटरनेशनल मार्केट में कैसी रेंज देख रहे हैं? अगर डेटा मतलब मान लीजिए खराब आए तो फिर क्या कुछ हो सकता है? देखिए, डेटा खराब आ गया तो $1980 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जिसको हमें वॉच करना चाहिए। अगर 1980 का ब्रेक होता है तो फिर आपको नीचे 1965 $1960 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं एमसीएक्स में अगर 61,200 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे फिर 60,800 से लेकर 60,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये अगर अच्छे आते हैं तो फिर ऊपर में $2010 तक के लेवल, और आपको ऊपर में अगेन हम गोल्ड का प्राइस कहीं ना कहीं 62,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है डेटा का पॉजिटिव आना, और फिर अगर $2,000 के ऊपर चलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपको $2,010 का देखने को मिल सकता है। ये चांदी में कल हमने देखा कि $22 को काफी सपोर्ट किया, और वहां से एक छोटी सी रिकवरी हमने चांदी में आते हुए देखी। मुझे लगता है कि चांदी के अंदर अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 69,000 एक काफी अच्छा सपोर्ट बना लिया है, और वहां से एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली, मगर कहीं ना कहीं जो 71,000 का लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि करीबन साढ़े 22-22-80 डॉलर के आसपास बनेगा। तो अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो 69,000 से लेकर 71,000 की रेंज जो है अब सिल्वर में देखने को मिल सकती है। हो गई सोने चांदी के भाव की। बस एक सवाल जो कॉल और पुट की हम लोग कल बात कर रहे थे वो थोड़ा सा आप समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि ये क्या होता है। देखिए, अगर ऑप्शंस में कॉल और पुट दो स्ट्रेटेजीज होती हैं। यहाँ पर हम जनरली यूरोपियन कॉल और पुट की बात करते हैं, अमेरिकन ट्रेड नहीं होती है। तो कॉल और पुट जो होती है ये एक ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी है। अगर हमें तेजी लगती है तो हम कॉल बाय करते हैं, और अगर हमें मंदी लगती है तो हम पुट बाय करते हैं। तो ये सिंपल सा हमें ध्यान रखना है। ये बहुत बेसिक है कि जब भी आप ऑप्शंस की बात करें तो आप कॉल और पुट पे पूरा फोकस रखें, कॉल की स्ट्राइक प्राइसेस पे और पुट की स्ट्राइक प्राइसेस पे। अगर आपको तेजी लगती है तो आप कॉल को बाय करें, और अगर आपको मंदी लगती है तो आप पुट को बाय करके चल सकते हैं। और इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे आपको, जैसे जैसे अभी हम थोड़ा थोड़ा जो नॉलेज है वो उस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर हम लोग चार्ट के माध्यम से भी बताएंगे अनुज जी के साथ कि कैसे आप कॉल कर सकते हैं, कैसे पुट कर सकते हैं आगे जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे। थैंक यू अनुज जी ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।